नमस्ते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बच्चों। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? ठीक है। सब ठीक है? अच्छे हैं? ठीक हूँ मैम। सुन भी सकते हैं, आपको देख भी सकते हैं। अभी आ जाएंगे। ओके। हेलो। आज की आज आपकी पहली क्लास है, तो क्लास के कुछ रूल्स होते हैं ना। चलिए हम पहले अपने क्लास के रूल्स डिस्कस कर लेते हैं, जो आपको रोज ध्यान रखने हैं। ठीक है? क्या है हमारी क्लास के रूल्स? सबसे पहला रूल है कि सब लोग अपने कैमरास ऑन रखेंगे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हाँ, मैं बता दूं रूल्स? तो सबसे पहला रूल है कि सब नमस्ते एवरीवन। हरे कैमरास कृष्णा। ऑन यस करें। शिवानी मैम। वान्या मिश्रा, तृप्ति, अलीशा, संदीप्ता और जियोमी किसका नाम है? हमारी क्लास में एक बच्चे का नाम जियोमी भी है क्या? नहीं नहीं, आपको पता नहीं था, आपकी गलती नहीं है। हमारा सेकंड रूल ये है कि सब लोग अपने नाम से क्लास ज्वाइन करेंगे, ताकि हम किसी को जियोमी ना बुलाएं फिर। ठीक है? तो सब लोग जब आप लोग क्लास ज्वाइन करते हैं ना, तो वहां पे अपना नाम लिखना होता है। ओके? ठीक है, अपना नाम लिख के तब ज्वाइन करें, ताकि हम आपको आपके नाम से ही बुलाएं। इसमें नहीं मामी जी। हाँ, तो दूसरा हमारा रूल है कि सब लोग अपने नाम से ज्वाइन करेंगे। कहीं कहीं पे क्या है कि दो बहनें हैं, जैसे हर्षा हर्षा के नाम से इन्होंने ज्वाइन किया है। हाँ, हरे कृष्णा मैम, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। अब आ रही है? हाँ, वॉइस ब्रेक हो रही है अब मैम आ रही आपकी। है? हाँ यस मैम। आपकी वीडियो पॉज हो गई, आप 1 मिनट के लिए अपना वीडियो ऑफ कर सकते हैं। अब ठीक है? आवाज आ रही है? हाँ यस मैम, वॉइस आ रही है, लेकिन वीडियो पॉज हो गई है आपकी। कोई बात नहीं, मैंने अभी कैमरा ऑफ। क्लास के टाइम आप लोगों को म्यूट पे रखना, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है और बहुत सा मैटर होता है स्टडी करने के लिए ना। हम उसको पूरा करने के बाद अपनी क्लास को पूरा क्लास में आपको अनम्यूट करेंगे। आप लोगों की जो भी आप कर रहे हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ चैट हरे कृष्णा क्लियर एवरीवन। करते रहेंगे, या राधे फिर राधे। clear- आपको समझ आया मैम ने अभी क्या कहा? ठीक है। क्लास के बीच में आप लोग म्यूट रहेंगे और हम लोग एंड में आपके डाउट्स लेंगे। ओके। वी विल ट्राई सबके डाउट्स हो जाए, लेकिन फिर भी किसी का डाउट रहता है तो वो अपने कोऑर्डिनेटर को मैसेज कर सकता है, वो आपके डाउट्स बता देंगे। ओके, वो आपके आंसर कर देंगे। जिनके नाम ज्वाइन किया है, और ये 3 बच्चे हैं यहाँ पे, तो पूजा जैन के नाम से जितने, वो तीनों बच्चा नाम लिखेंगे जब वो क्लास ज्वाइन करेंगे। नाम लिखेंगे। ठीक है बेटा? बना सकते हैं। ठीक है?
नोट्स भी बना सकते हैं। अच्छा तो लेकिन यह जो हमारी क्लास थी हमेशा भगवान डेडिकेट करें। हरे कृष्ण, राम राम, राम का नाम ही को ग्रीट करेंगे। ठीक है। आ, अभी ठीक आ रहा है वीडियो सबको? यस मैम। हरे कृष्णा। यस मैम। ओके। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है बच्चों? किसी को पता है आज का टॉपिक? हमारी आज की क्लास का टॉपिक है गुरुकुल एंड वेदास। ठीक है, गुरुकुल और वेद हमारी आज का क्लास का टॉपिक है। ठीक है, तो गुरुकुल क्या होता है किसको पता है? कोई बताना चाहेगा? स्वाति को तो नहीं पता है। अच्छा, वीवो के नाम से किसने ज्वाइन किया है? वीवो, कल से अपने नाम से ज्वाइन करना बेटा। कोई बताना चाहता है गुरुकुल किसे कहते हैं? गुरुकुल किसे कहते हैं, कोई बताएगा? प्लीज रेज रोहिता। योर हैंड, जिसको भी आंसर करना है वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं, हम उनको अनम्यूट गौरिका, करेंगे। गौरिका को अनम्यूट कर दीजिए। यस गौरिका। वेरी नाइस। मैम गुरुकुल वो स्कूल्स होते थे जो एशियन टाइम्स पे होते थे। वेरी नाइस, बहुत अच्छे। और रिया, रिया जिया, जिया और रिया, आप दोनों, वाओ, आपके नेम कितने प्यारे हैं, राइम करते हैं एक दूसरे के साथ, है ना? चलो आप बताओ बेटा, इनको अनम्यूट कर दो। यस रिया जिया, आप बताओ गुरुकुल क्या होता है? गुरु गुरु के घर जाके पढ़ना। वेरी गुड। नव्या, तान्या, तान्या पहले अपना वीडियो ऑन करिए बेटा। यस नव्या पटेल को पहले अनम्यूट कर दीजिए। कुछ लोग अपने आंसर्स चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है सभी को? मेरी आवाज आ रही है? यस। यस। और यहाँ पे सिद्धि मैसेज कर रही है कि मैं म्यूट हूँ। नहीं, मैं तो म्यूट नहीं हूँ, सबको आवाज आ रही है बेटा, हो सकता है आपका नेटवर्क इशू हो। सिद्धि आपको आवाज आ रही है? सिद्धि आवाज आ रही है बेटा? ऐसे थम्स अप दिखा के बोलो ओके। मेरी आवाज आ रही है? यस। यस। तो आप लोग अपने आंसर्स चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। नव्या को अनम्यूट करिए प्लीज। यस नव्या। गुरु गुरु जी जहाँ पे शिष्य को पढ़ाते हैं वो गुरु। बहुत अच्छे। अंशुमन, अंशुमन को अनम्यूट करिए। यस मैम। यस मैम जी। जहाँ पे पुराने समय में जहाँ पे कृष्ण जी पढ़े हैं, जहाँ पे गीता का ज्ञान होता है, हमें जो गुरु वेद पढ़ाते हैं मैम, उसे गुरुकुल कहते हैं। ओके, गुड। थैंक यू और मैम। नव्या, नव्या को अनम्यूट करिए प्लीज। यस नव्या, आप बताओ बेटा गुरुकुल क्या होता है? गुरु जी जहाँ पे शिक्षा देते हैं शिष्य को, वो गुरुकुल। ओके, वेरी नाइस। अभी जिन लोगों के आंसर्स हो गए हैं, जो आंसर अभी करना चाहते हैं, दर्शपुरी है ना, एंड और भी जो कोई आंसर करना चाहते हैं, प्लीज आप अपने आंसर्स चैट बॉक्स में लिखिए। चैट बॉक्स में लिखिए। दर्श, क्या हुआ, लिखने का मन नहीं कर रहा है क्या? अच्छा दर्श को अनम्यूट कर दो भाई एक बार।
यस दर्श, बताओ बेटा। जिधर देवलोक थे ना, वो शिक्षण गुरुकुल में रहते थे। ओके, जिधर वेदास भगवत गीता सब उधर पढ़ते थे गुरुकुल में। यस, गुड गुड गुड। अब बाकी लोग अपने आंसर्स चैट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको बताते हुए चलती हूँ थोड़ा थोड़ा। देखो गुरुकुल क्या होता है। गुरुकुल एक सिस्टम ऑफ एजुकेशन होता है। सिस्टम ऑफ एजुकेशन होता था पुराने टाइम में, है ना। तो जैसे आजकल आप लोग स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, फिर घर आ जाते हैं, ऐसे नहीं होता था। कैसे होता था। गुरुकुल में जाते थे स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए, और वो वहीं पे ही रहते थे। वहीं पे रह के उनकी पूरी शिक्षा होती थी, ट्रेनिंग होती थी एक तरह से, और कुछ सालों के लिए वो वहीं पे रहते थे, ठीक है। और वहां पे शिक्षा प्राप्त करते थे। तो अभी आपके स्कूल में जैसे क्या क्या होता है। स्कूल में क्या क्या होता है। बिल्डिंग होती है ना, टीचर्स होते हैं, बुक्स होती हैं, बोर्ड्स होते हैं। जैसे किसी का सीबीएसई बोर्ड से कोई बच्चे पढ़ते हैं, कोई आईसीएसई बोर्ड से पढ़ते हैं, कोई स्टेट बोर्ड से पढ़ते हैं, है ना। तो गुरुकुल्स में क्या होता था। गुरुकुल्स में वेदों को फॉलो किया जाता था, ठीक है। वेदों को वहां पे पढ़ाया जाता था, और वहीं पे रहते थे सब, ठीक है। क्या होता था वहां पे रह के, क्या सीखते थे। डिसिप्लिन सीखते थे। अच्छा, ये जिनके हाथ ऊपर हैं, जैसे दर्श है, सार्थक है ना, सिद्धि है, प्लीज अपने हाथ नीचे कर लो, हाथ थक जाएंगे बेटा। यस, कितने अच्छे बच्चे हैं, देखो एक बार बोलते ही तुरंत मान जाते हैं। वाह, ठीक है। तो गुरुकुल में दो तरह की ट्रेनिंग दी जाती थी। कौन सी दो तरह की ट्रेनिंग दी जाती थी। एक तो बेसिक ट्रेनिंग होती थी। बेसिक ट्रेनिंग में क्या होता था, एक तो अपने नॉर्मल सब्जेक्ट्स पढ़ते थे, और नॉर्मल सब्जेक्ट्स के साथ क्या क्या सीखते थे, और अपने अपना बिस्तर साफ रखना, अपने कपड़े धोना, अपने बर्तन धोना, है ना। जो रोज के काम हैं वो सारे काम भी गुरुकुल में सिखाए जाते थे, और वो बेसिक ट्रेनिंग के अंतर्गत आते थे, ठीक है। फिर दूसरी तरह की कौन सी ट्रेनिंग होती थी। अच्छा, एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या सिखाते थे। माइंड को कंट्रोल करना, अपने माइंड को कंट्रोल करना। माइंड को कंट्रोल करना आप समझते हैं। आप लोग समझते हैं माइंड कंट्रोल करना क्या होता है। सिद्धि गुप्ता को मेरी आवाज नहीं आ रही है, बाकी सबको आवाज आ रही है। सिद्धि बेटा, आप ऐसी जगह पे जाओ जहां पे आपके घर में सबसे अच्छा नेटवर्क रहता है। ऐसी जगह पे बैठ के आप क्लास लो। तो पता है माइंड कंट्रोल करना क्या होता है, सबको पता है। पता है किसी को माइंड कंट्रोल करना क्या होता है। माइंड कंट्रोल करने का मतलब होता है, जैसे जैसे कल एग्जाम है ना। लेकिन मन कर रहा है कि मुझे तो अभी मूवी देखनी है, मुझे कार्टून देखना है अभी, है ना। या मुझे तो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना है अभी। तो अपने माइंड के अगर हम अपने माइंड के कंट्रोल में हैं, तो हम क्या करेंगे, हम मूवी देखेंगे, कार्टून देखेंगे, या फिर हम अपने फ्रेंड्स के साथ खेलेंगे, है ना। लेकिन अगर हमने अपना माइंड कंट्रोल किया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम माइंड उसकी बात नहीं मानेंगे। अगर वो हमारा मन बोलेगा कि चलो हम तो घूमने चलते हैं, या चलो हम तो मूवी देख के आते हैं, या चलो हम तो कार्टून्स देखते हैं, है ना। तो हम अगर हमने अपना माइंड कंट्रोल किया हुआ है, तो हम बोलेंगे हम तो तुम्हारी बात नहीं मानेंगे भाई, हमारा तो एग्जाम है कल, हम तो पढ़ाई करेंगे। हम नहीं जाएंगे मूवी देखने, ना हम कार्टून देखने जाएंगे, ना हम दोस्तों के साथ घूमने जाएंगे, ठीक है। ओके। तो ये चीज वहां पे सिखाई जाती थी कि कैसे हमें अपने माइंड को कंट्रोल करना है, और उसको सही चीजों में उसको यूज करना है। ओके। फिर दूसरी ट्रेनिंग कौन सी होती थी। पार्थ बेटा, हमने बोला था कि जब हमारा सेशन पूरा हो जाएगा तो लास्ट के टाइम में हम लोग आपके डाउट्स लेंगे। अगर आपको अभी डाउट्स आ रहा है तो आप उसको अपने पास लिख के रख लो, ताकि आप उसको भूलो नहीं। ओके। ओके बच्चा, हाथ नीचे कर लो, हाथ थक जाएगा। तो चलिए, दूसरी कौन सी ट्रेनिंग होती थी। एडवांस ट्रेनिंग। एडवांस ट्रेनिंग में क्या होता था। देखो ऐसा होना है, जब मतलब बहुत दिन तक रहते हैं गुरुकुल में स्टूडेंट्स, तो टीचर्स क्या करते थे, जो गुरुजी होते थे वो क्या करते थे, ऑब्जर्व करते थे कि किस बच्चे का किस स्टूडेंट का मतलब इंटरेस्ट किस चीज में है।
है ना, या फिर किसको क्या बनने की जरूरत है। जैसे अगर कोई राजा के बेटे होते थे गुरुकुल में, जैसे भगवान राम भी गए थे वहां पे, है ना, तो उन लोगों को स्पेशली कौन सी ट्रेनिंग दी जाती थी? एडमिनिस्ट्रेशन की, कि कैसे उन्होंने राजकाज संभालना है, ऐसी ट्रेनिंग उनको दी जाती थी। अगर किसी को सोल्जर बनना है ना, तो उसको कैसी ट्रेनिंग दी जाती थी? उसको वेपन्स चलाने सिखाए जाते थे, है ना। अगर किसी को साइंटिस्ट बनना है तो उसको साइंस की ट्रेनिंग दी जाती थी, है ना। किसी ने अगर किसान बनना है तो उसको एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग दी जाती थी। ऐसे होता था, है ना। तो यानी जिसका जिस चीज में इंटरेस्ट है, या आगे चल के जिसने जो कोई काम करना है, उसको वो एडवांस ट्रेनिंग दी जाती थी। उनको इतने अच्छे से सिखाया जाता था कि वो सभी क्या हो जाते थे? एक्सपर्ट हो जाते थे अपने अपने फील्ड में। ठीक है। और आपको एक और बात पता है, उस टाइम सब लोग जाते थे गुरुकुल। सब लोग मतलब सब लोग। ऐसे नहीं होता था कि अगर कोई गरीब है, किसी के पास पैसे नहीं है, तो वो गुरुकुल नहीं जाएगा, उसको पढ़ने को नहीं मिलेगा। वो भी जाएगा, चाहे किसी के पास पैसे हैं या नहीं है। यस, पीपीटी आप देख के और अच्छे से समझ जाएंगे। थैंक यू शिवानी, मैं तो भूल गई थी पीपीटी। यहां से देख के बच्चों आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखो, व्हाट इज गुरुकुल? ठीक है, ये था गुरुकुल हमारे, ये इस तरह से होता था गुरुकुल, आप देख रहे हो ना पिक्चर में। और ऐसे पढ़ते थे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ऐसे नहीं होता था कि जो पैसे वाले लोग हैं केवल वही गुरुकुल जाएंगे पढ़ने के लिए, और लोग नहीं जाएंगे। अच्छा, फीमेल्स भी जाते थे, ऐसा नहीं है कि केवल बॉयज जाते थे पढ़ने के लिए, गर्ल्स भी जाते थे गुरुकुल में पढ़ने के लिए। लेकिन गर्ल्स के गुरुकुल अलग होते थे, बॉयज के गुरुकुल अलग होते थे। गर्ल्स को कौन पढ़ाता था? गुरु माँ पढ़ाती थी उनको। ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, क्या अभी जाते हैं बच्चे गुरुकुल? जाते हैं बच्चे गुरुकुल? जाते हैं अभी भी? नहीं जाते अभी, क्योंकि अभी गुरुकुल नहीं है, या तो बहुत ही कम है। ठीक है, इसलिए अब बच्चे नहीं जा पाते हैं गुरुकुल। तो अच्छा, एक बात बताओ, जैसे इतना अच्छा हमारा स्टडी सिस्टम था, इतने अच्छे गुरुकुल्स थे, तो वो गुरुकुल कहाँ चले गए? कैसे खत्म हो गए हमारे गुरुकुल? हमारे गुरुकुल कैसे खत्म हो गए? बोर्डिंग स्कूल्स को नहीं कह सकते तान्या बेटा, क्योंकि गुरुकुल की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, वो था कि वहां पे क्या पढ़ाया जाता था? वो थे हमारे वेदास, है ना। वेदास और हमारे शास्त्र वो पढ़ाए जाते थे। लेकिन अभी क्या है? अभी जो बोर्डिंग स्कूल्स हैं उनमें वेदास थोड़ी पढ़ाए जाते हैं, वो तो नॉर्मल बोर्ड्स की तरह ही चलते हैं। कोई बताएगा हमारा जो इतना अच्छा स्टडी सिस्टम था गुरुकुल्स का, ये कैसे खत्म हो गया? दर्श को अनम्यूट करिए प्लीज। दर्श, अनम्यूट करके बताओ बेटा। यस। हाँ। Mughals, emperors, British, that's why they were gone. यस यस यस, यूर राइट। कृष्ण प्रिया, कितना प्यारा नाम है आपका, कृष्ण प्रिया, वाओ। यस, तान्या सही लिख रहे हैं आप बेटा। पार्थ गुप्ता, तान्या, कृष्ण प्रिया, आप बताओ। बितुपन, आप बताओ। रूही का, चैट बॉक्स में लिख दो आप, चैट बॉक्स में लिख दो। इतने अगर मैं सबके आंसर्स लूंगी तो फिर तो पूरा टाइम ऐसे ओवर हो जाएगा। गौरी का बच्चा, आप चैट बॉक्स में लिख दो। आप तो थोड़े मुझे समझदार लग रहे हो, और है ना, आप चैट बॉक्स में लिख दो। बितुपन को तो अनम्यूट कर दो, ये तो नहीं लिख पाएंगे शायद। बितुपन को अनम्यूट कर दो। यस बेटा, बितुपन आप बताओ। मैम मैम हाँ। मैम अंग्रेजों ने खत्म किया। यस यस, तो हम बताते हैं आपको। जैसे हमारे बहुत अच्छे अच्छे गुरुकुल्स थे, तो क्या हुआ? पहले मुगल्स आए, है ना। हमारा देश क्या था? सोने की चिड़िया इसको कहते थे, बहुत ज्यादा प्रोस्पिरियस था, बहुत ही ज्यादा धन था हमारे देश में ना। तो बाहर के जो लोग थे वो क्या करते थे हमेशा, सॉरी, बाहर के लोग हमेशा
यहाँ से लूटने के लिए आते थे। तो पहले मुगल्स आए, तो मुगल्स ने क्या किया, देखो अगर मैंने आपको बताया ना कि गुरुकुल्स में जो भी लोग पढ़ते थे वो एक्सपर्ट हो जाते थे अपने अपने फील्ड में, है ना, बहुत अच्छे से वो लोग हर चीज में परफेक्ट होते थे। तो जो लोग परफेक्ट होते हैं, आप बताओ क्या उनको रूल करना आसान होता है, उनके ऊपर शासन करना आसान होता है? नहीं होता ना। तो इसलिए उन लोगों ने सोचा, मुगल्स ने सोचा कि ऐसे तो हम इनके ऊपर शासन नहीं कर पाएंगे, है ना, तो हम क्या करें, इनके जो ये इनकी नॉलेज के जो सेंटर हैं, नॉलेज के सेंटर कौन से थे, गुरुकुल थे, इनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, है ना, ना इनके नॉलेज के सेंटर रहेंगे, ना ये लोग एक्सपर्ट बनेंगे, और तब फिर हम लोग आराम से इनके ऊपर शासन करेंगे, ऐसे सोचा उन्होंने। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने कर दिया, उन्होंने बहुत सारे हमारे गुरुकुल्स को, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज थे, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी थी, है ना, उनको उन्होंने तोड़ दिया, मुगलों ने उनको तोड़ दिया, जला दिया नालंदा यूनिवर्सिटी को। और भी बहुत सारे उन्होंने मंदिर तोड़े, गुरुकुल नष्ट कर दिए, ठीक है। अब फिर क्या हुआ, इसके बाद कौन आए, ब्रिटिशर्स आए, इसके बाद आए ब्रिटिशर्स। तो उन्होंने क्या किया, वो और भी आगे थे, उन्होंने देखा कि यार ये मतलब ठीक है कि इनके गुरुकुल सब उतने ज्यादा नहीं बचे हैं, लेकिन छोटे छोटे गुरुकुल बचे हुए थे फिर भी, है ना। तो उन्होंने क्या किया कि इनका एजुकेशन सिस्टम ही चेंज कर देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, जो हमारे सिलेबस में जो लगती थी बुक्स, वेदास जो लगे हुए थे सिलेबस में, उनको हटा दिया और अपनी बुक्स लगा दी सिलेबस में कि इनको पढ़ो, ठीक है। और क्या किया, बहुत सारे ब्रिटिशर्स ने तो ये भी किया कि उन्होंने हमारे जो वेदास थे ना, उनके उनने गलत सलत ट्रांसलेशन करके दे दिया ऐसे, ताकि हम लोग जब वेदास को पढ़ें तो हमें ये लगे कि ये तो अच्छी चीज नहीं है। उन्होंने जानबूझ के उनमें गलत गलत कर दिया, ठीक है। और उन्होंने हमारे क्या किया, एजुकेशन सिस्टम को पूरा चेंज कर दिया। तो वेदों के स्थान पे उन्होंने क्या किया, अपनी बुक्स लगाई, ठीक है। और वेदों के कारण ही तो हमारे गुरुकुल अच्छे थे ना, वेदों के कारण ही तो सब लोग एक्सपर्ट हो जाते थे वैदिक एजुकेशन लेके। तो इस तरह क्या हुआ, धीरे धीरे हमारा जो पुराना एजुकेशन सिस्टम था वो डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। तो हमारे आज के क्लास का एक सेकंड टॉपिक था वान्या। क्या हुआ बेटा, आपका हाथ इतनी देर से खड़ा है? चलिए, अभी थोड़ी देर में मैं आपके डाउट्स लेती हूँ। तो दूसरा हमारा, आज का हमारा दूसरा टॉपिक क्या था आज की क्लास का, वेदास, है ना, वेद क्या है, ठीक है। आप लोग कभी कोई गेम्स खरीदते हो जैसे, है ना, या वॉशिंग मशीन अगर हम खरीदते हैं, या रेफ्रिजरेटर खरीदते हैं, या हम कोई भी चीज अगर हम खरीद के लाते हैं, तो उसके साथ क्या होता है, एक मैनुअल हमें मिलता है कि इसको कैसे यूज करना है और कैसे इसमें नहीं करना है ना, ऐसे होता है ना। तो फिर वेद क्या है, वेद आर द मैनुअल्स ऑफ लाइफ, दे आर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ लाइफ, हाउ टू लिव, ठीक है, हम लोगों को कैसे जीना चाहिए, ये हमारे देखो इंस्ट्रक्शंस मैनुअल्स हैं, ठीक है। ये हमें क्या करते हैं, गाइड करते हैं, वेद हमें गाइड करते हैं कि हमें क्या, किस चीज में गाइड करते हैं वेद, हर चीज में गाइड करते हैं कि हमें कब खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, है ना, और कब सोना चाहिए, और क्या पढ़ना चाहिए, हर चीज के बारे में वेदों में मतलब बहुत सारी नॉलेज है। माइंड को कंट्रोल कैसे करना है, भगवान से कनेक्ट कैसे होना है, ठीक है, और बाकी सारी चीजें, सब कुछ, मतलब जो भी जैसे साइंटिस्ट अगर बनते थे कोई, तो वो भी, हाँ, शो अस द राइट पाथ, यस, करेक्ट। तो वो सब कुछ वेदों से ही मिलता था। देखो आयुर्वेदा के बारे में आजकल आप लोग बहुत सुन रहे होंगे, है ना। तो हमारे वेद अच्छा, इतने अच्छा महान क्यों है, वेदों को इतना हम लोग क्यों मानते हैं कि वेद बहुत महान है, क्योंकि हमने देखा है कि उनकी बहुत सारे प्रिडिक्शंस सही निकलती हैं, सही हुई हैं। मतलब वेदों में कब वेद, अच्छा अगर ऐसे बोलें कि वेद कब लिखे गए, कोई बता सकते हैं क्या, या वेदों का मतलब कब वेद हुए, कब से शुरू हुए वेद? गौरिका, गौरिका को एक बारी अनम्यूट करिए प्लीज। यस गौरिका। गौरिका, वान्या को कर दो, अच्छा वान्या मिश्रा, अनम्यूट करो वान्या को। यस वान्या। मैम 5000 years ago. अच्छा वान्या। बहुत सालों पहले.
ओके। कृष्ण प्रिया, अनम्यूट करो बेटा। यस, बताओ। Were brought by gods in ancient times. ओके, चलो मैं बताती हूँ आपको, अभी थोड़ा सा इसमें डाउट है। आपको पता है वेद एटर्नल हैं। एटर्नल आप समझते हैं? एटर्नल मतलब जो हमेशा से था, शाश्वत। उनके शुरू होने का कोई फिक्स टाइम नहीं है, वो हमेशा से थे, है ना। और कैसे आए वेद? सबसे पहले विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी के हार्ट में उनको रिवील कर दिया, ठीक है। और फिर ब्रह्मा जी ने उनकी नॉलेज किसको दी? नारद मुनि को दी। नारद मुनि ने किसको दी? अपने शिष्यों को दी। फिर उनके शिष्यों ने किसको दी? अपने शिष्यों को दी। तो पहले क्या होता था, सबकी मेमोरीज बहुत अच्छी होती थी, उनको जैसे जैसे बताया जाता था सबको याद रहता था, है ना। तो ऐसे सबको याद रहता था। लेकिन फिर क्या हुआ, अब से अबाउट 5000 ईयर्स अगो क्या हुआ, कि मुनि वेद व्यास हुए। तो उन्होंने मुनि वेद व्यास बहुत ज्ञानी थे, वो समझ गए कि अभी तो कलयुग आने वाला है, और कलयुग में क्या होता है, लोगों की मेमोरीज बहुत वीक हो जाती हैं। तो उन्होंने क्या किया कि वेदों को लिख दिया, कंपाइल कर दिया उन्होंने। यानी नॉलेज पहले से थी, वो पहले से चली आ रही थी, ओरल ओरल बेस पे वो चली आ रही थी पहले से। लेकिन मुनि वेदव्यास को लगा कि लोग भूल जाएंगे, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उसको कंपाइल कर दिया, लिख के रख दिया, ताकि लोग भूले नहीं, जब भी वो भूल जाएं तो वो फिर से पढ़ लें, इसलिए, है ना। तो अगर अब आपसे पूछा जाएगा कि वेद कब से हैं, या तो हम क्या बोलेंगे, वेद एटर्नल हैं, वो हमेशा से हैं, लेकिन उनको कंपाइल किया गया अब से 5000 ईयर्स पहले। ओके। अच्छा, वेद हमारे इतने महान क्यों हैं, हम उनको क्यों इतना महान मानते हैं, इसका क्या कारण है? एक तो वेदों से बहुत सारी प्रिडिक्शंस हमें मिली हैं, जो हमने देखा है कि सच हुई हैं। जैसे क्या क्या, वेदों में पहले से लिखा हुआ है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब होगा, कब आएंगे गौतम बुद्ध, और वो उसी समय आए जो उसमें लिखा हुआ था। फिर दूसरा, चाणक्य के बारे में भी लिखा हुआ है वेदों में कि चाणक्य कब आएंगे, चाणक्य भी उसी समय आए जब लिखा हुआ था। फिर कल के अवतार के बारे में लिखा हुआ है, अभी कल के अवतार तो अभी नहीं आए हैं, ठीक है। लेकिन जो चीजें पास्ट के बारे में बताई गई हैं वो सब सही हुई हैं। फिर क्या है कि बहुत सारी नॉलेज है इनमें। जैसे बहुत सारी डिजीज होती हैं, बीमारियां होती हैं, तो क्या होता है, आयुर्वेद के बारे में, आयुर्वेद में सारी नॉलेज है कि डिजीज को कैसे ठीक करना है। फिर सन के बारे में, मून के बारे में, स्टार्स के बारे में, जो नॉलेज लोगों को लगता है कि अब वो सीख रहे हैं, वो सब कुछ पहले से है, ठीक है। तो जैसे अभी अगर कोई कोई बोले कि एरोप्लेन किसने बनाया सबसे पहले, है ना, तो हम लोग अपनी आजकल की जो बुक्स हैं उनको देख के क्या बोलेंगे, राइट ब्रदर्स ने बनाया, है ना, ऐसे बोलते हैं, राइट ब्रदर्स ने बनाया। लेकिन जब हम रामायण में जाते हैं तो हम देखते हैं कि जब रावण को मारा था भगवान राम ने, और वो अयोध्या वापस आए थे, तो किस में बैठ के आए थे? पुष्पक विमान में, है ना। तो वो क्या था, एरोप्लेन तो था। तो ये टेक्नोलॉजी पहले से थी, और इतनी बढ़िया थी कि अभी तो फ्यूल चाहिए होता है प्लेन्स के लिए, है ना। उस टाइम क्या था, मंत्रों की शक्ति से चलते थे, इतनी एडवांस उनकी टेक्नोलॉजी थी, केवल मंत्रों की शक्ति से प्लेन चलते थे, है ना। तो ये बहुत सारी उनकी टेस्टेड नॉलेज भी है, जैसे कि जो उनके प्रेडिक्शंस अभी क्लियर हुए हैं। अच्छा, वेद कौन कौन से हैं, किसी को पता है वेदों के नाम? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये तो सुपर इंटेलिजेंट क्लास मिली है भाई मुझे। अरे वाह, हरी बोल, सबको पता है पहले से। चैट बॉक्स में लिख के बताओ। अच्छा, तानिया बोल रही है गीता। ओके, गीता वेद नहीं है, बताओ बच्चों, चैट बॉक्स में लिख के बताओ। लिखो 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 लिखो, जल्दी जल्दी, मैं चेक कर रही हूँ कौन कौन सही आंसर कर रहा है। आई डोंट नो हाउ टू डू। सुजीत, आपको नहीं आता बेटा टाइप करना? नहीं आता है तो सीखिए। सिद्धि को बहुत दिक्कत आ रही है, वो सुन नहीं पा रही है मुझे। शिवानी, हम कुछ कर सकते हैं क्या उनके लिए? सिद्धि गुप्ता मुझे सुन नहीं पा रही है, वो बहुत परेशान हो रही है क्लास के लिए।
शिवानी, चलिए कोई बात नहीं। सिद्धि, आप बेटा परेशान मत होइए, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी क्लास की, आप तब सुन लेना। तो वेदों के बारे में, अबे यहाँ पे मेरे क्लास में कुछ बच्चे कर रहे हैं क्या, मैसेज कर रहे हैं वेदों के बारे में। यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, ऋग्वेद। यस यस यस, वेरी गुड, वेरी गुड। एक वेद का नाम नहीं आया बस, बाकी तो आ ही गए ऑलमोस्ट। यजुर्वेद तो बता दिया बच्चों ने, ऋग्वेद बता दिया, सामवेद भी बता दिया। किसको भूल गए? अथर्ववेद, अथर्ववेद, यस यस। किसने बताया ये? ट्विश, ट्विश सक्सेना। यस यू आर राइट। ठीक है, तो ये हो गए हमारे चारों वेद, और आयुर्वेद एक उपवेद है। ठीक है, ऐसे ही और भी उपवेद हैं। ठीक है, तो फिर वेदों के अलावा वैदिक साहित्य में और क्या क्या आता है? वैदिक लिटरेचर में, वैदिक स्क्रिप्चर्स में हम और किस किस को काउंट करते हैं? हम उसके साथ साथ काउंट करते हैं उपनिषद। उपनिषद कितने हैं हमारे? 108। कितने उपनिषद हैं? 108। हमारे पुराण कितने हैं? 18। 18 पुराण हैं। आप लोग बच्चा नोट्स बनाते रहो, लिखते रहो अपने पास ना, ये सब आपके काम आएगा। ओके। और वेद हमारे हो ही गए ये चारों, देखो यहाँ आपके स्क्रीन पे लिखे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर के नाम से किसने ज्वाइन किया है? कौन है ये इतना प्यारा सा बच्चा? दो बच्चे हैं शायद। एडमिनिस्ट्रेटर आपका नाम है बच्चा दोनों का? अपने नाम से ज्वाइन करना, कल से मामा को बोलना नाम से ज्वाइन करना है। ओके, ओके बिट्टू, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे थे वेद कौन कौन से हैं हमारे, ये हैं ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ठीक है, फिर हमारे महाकाव्य, एपिक बोल रहे हैं इनको, एपिक, एपिक नहीं है ये, हमारा इतिहास है, हम इसको इतिहास कहते हैं। कौन कौन से हैं? रामायण और महाभारत। और इनको एपिक क्यों कहा, महाकाव्य क्यों कहा? क्योंकि ये पोएट्री फॉर्म में है। ठीक है, तो आप देखिए इनके लिए, आप देखेंगे अगर गूगल पे कहीं पे भी, तो मैथोलॉजी एक शब्द मिलता है। मैथोलॉजी मतलब मिथ से जो बना है, यानी कल्पना है, जो जिसको केवल ऐसे ही सोच सोच के बस कहानी बना दिया, लेकिन ऐसा नहीं है, ये हमारी हिस्ट्री है और ये पूरी तरह सच है। ठीक है, ये लोग मानते, ये आप लोग मानते हैं? वेरी गुड। अच्छा, तो उपनिषद में क्या है? उपनिषद में नॉलेज है। और पुराण क्या है? पुराण हमारे स्टोरी फॉर्म में होते हैं। ठीक है, पुराण हमारे स्टोरी फॉर्म में होते हैं। तो रामायण में तो भगवान राम की स्टोरी होती है। और महाभारत में क्या है? कोई बताएगा महाभारत में क्या है? कोई बताना चाहता है? अरे वाह। ध्रुव को एक बार अनम्यूट करिए। शिवानी जी, ध्रुव को अनम्यूट कर दीजिए। यस ध्रुव, बताओ महाभारत में क्या है? अनम्यूट करके बताओ बेटा, पहले अनम्यूट करो आप, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, मैम रामायण में कौरव पांडव थे। रामायण में कहाँ से आ गए कौरव और पांडव? मैम महाभारत में। यस यस यस, महाभारत में। फिर क्या हुआ था फिर महाभारत में? क्या? हाँ, मैम महाभारत। लड़ाई हुई थी। ओके, तो हमारी, हमारा जो क्लास है वो भगवत गीता की क्लास है ना, तो भगवत गीता क्या है? वो महाभारत का ही एक पार्ट है। महाभारत का ही एक पार्ट है भगवत गीता। जो युद्ध हुआ था, हाँ ये आप दिखा दो एक बार। किसके बीच युद्ध हुआ था? धर्म और अधर्म के बीच। ठीक है,
और क्यों हुआ था? क्योंकि जो कजन्स थे पांडव, देखो 5 तो पांडव थे और उनके कजन्स थे 100, दुर्योधन एंड हिज ब्रदर्स। ओके, वो क्या थे? पांडव्स के कजन्स थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था? कौरवों ने, जो कौरव थे, दुर्योधन और उसके भाई थे, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने पांडवों की जो पत्नी थी द्रौपदी, उनको डिसरेस्पेक्ट किया था, उनका अपमान किया था। ठीक है, और वो उनका हिस्सा भी नहीं देना चाहते थे, इसलिए अपना हिस्सा वापस लेने के लिए पांडवों ने युद्ध स्वीकार किया था। ठीक है, कब हुआ था ये महाभारत का युद्ध? कब हुआ था? पांडवों और कौरवों के बीच हुआ था, अब से 5000 साल पहले। तो जो पांडव थे उनमें एक थे अर्जुन। ठीक है, तो अर्जुन जो थे वो बहुत ही महान योद्धा थे, लेकिन क्या हुआ? अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे। उनके बहुत सारे कारण थे जो हम आने वाली क्लासेस में आपको बताएंगे आगे। लेकिन अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे, वो बिल्कुल भी कौरवों से नहीं लड़ना चाहते थे। तो फिर कृष्ण भगवान ने उनको समझाया कि ये युद्ध करना उनके लिए क्यों जरूरी है और उनको क्यों युद्ध करना चाहिए, या किसी को भी अपनी जो ड्यूटीज हैं वो क्यों पूरी करनी चाहिए, ऐसे कृष्ण भगवान ने उनको समझाया। तो जो उनके उपदेश हैं, जो भगवान श्री कृष्ण ने उनको समझाया है, जो उनकी कन्वर्सेशन है आपस की, ठीक है, उसी को ही भगवत गीता कहते हैं। समझ गए आप लोग? सब लोग समझ गए? युगशाद शर्मा, नींद आ रही है बेटा आपको, है ना? नींद आ रही है बच्चे को। अभी होने वाली है क्लास, उसके बाद आप सो जाना खाना खा के। तो भगवत गीता में टोटल कितने वर्ष हैं? श्लोक कहते हैं इनको हम संस्कृत में, और इंग्लिश में हम इनको कहेंगे वर्ष। तो कितने वर्ष हैं टोटल भगवत गीता में? 700 वर्ष हैं। कितने वर्ष हैं? 700। ठीक है, और 700 वर्ष में से कितने वर्ष भगवान श्री कृष्ण ने बोले हैं? भगवान श्री कृष्ण ने बोले हैं 574 वर्ष। कितने? 574 वर्ष भगवान श्री कृष्ण ने बोले हैं। और सेकंड नंबर पे किसके वर्ष हैं? अर्जुन के। अर्जुन ने कितने वर्ष बोले हैं? अर्जुन ने बोले हैं 84 वर्ष। ठीक है, अब इसमें दो लोगों के और हैं वर्ष। दो लोग कौन है वो? एक तो है धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र को जानते हो आप लोग? आप लोग जानते हो धृतराष्ट्र को? युगशाद जानते हो आप धृतराष्ट्र को? युगशाद को अनम्यूट करो जरा एक बार। यस, अनम्यूट, अनम्यूट करो बेटा। एडमिनिस्ट्रेटर जी आप प्लीज ये भी लिख दीजिए, कौन थे धृतराष्ट्र? कहाँ गए बच्चे? चैट बॉक्स में लिखो। अच्छा, जिन जिन को पता है कौन थे धृतराष्ट्र। कौरव्स फादर, यस तान्या। और बताइए, चैट बॉक्स में लिख के बताइए। दुर्योधन के फादर थे और राजा थे। यस करेक्ट, वेरी गुड। हाँ, हस्तिनापुर के राजा थे वो। ठीक है, गुड गुड गुड, पता है आप लोगों को बहुत, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मुझे बहुत इंटेलिजेंट क्लास मिली है, सब कुछ उनको पहले से पता है ना? अच्छे बच्चे हैं बहुत। तो दो और कैरेक्टर के श्लोक आते हैं भगवत गीता में। कौन थे वो थे, एक तो धृतराष्ट्र थे। धृतराष्ट्र के कितने श्लोक हैं भगवत गीता में? जस्ट वन, केवल एक श्लोक धृतराष्ट्र का है। भगवत गीता का सबसे पहला श्लोक धृतराष्ट्र ने बोला है। ठीक है, फिर बाकी 41 वर्ष किसके हैं? 41 श्लोक किसके हैं? संजय के। संजय कौन थे? संजय धृतराष्ट्र के असिस्टेंट थे, जो उनको महाभारत में क्या क्या हो रहा है युद्ध में वो सब कुछ उनको बता रहे थे देख के। क्यों बता रहे थे देख के? क्योंकि धृतराष्ट्र तो देख नहीं सकते थे, वो तो ब्लाइंड थे, है ना? तो इसलिए जो संजय थे उनको उनके गुरुजी ने, किसने? मुनि वेद व्यास ने उनको दिव्य दृष्टि दी थी कि वो राजमहल में बैठे बैठे ही ये देख सकते थे कि महाभारत के युद्ध में क्या क्या हो रहा है, कुरुक्षेत्र में क्या क्या चल रहा है, और वहां से देख देख के वो उनको सब ओरली बता रहे थे। ठीक है,
तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है? क्या क्या पढ़ा बच्चों? हमने सबसे पहले पढ़ा कि गुरुकुल क्या है। ठीक है, हमने देखा कि गुरुकुल क्या है। फिर हमने देखा कि हमारे को जो गुरुकुल थे वो कैसे डिस्ट्रॉय हो गए, कैसे नष्ट हो गए, है ना, किसने उनको तोड़ा और किसने हमारी एजुकेशन सिस्टम को पूरा खराब कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या देखा? वेद क्या है। हमने देखा वेद क्या है और हमारा वैदिक साहित्य क्या क्या है, उसमें कौन कौन सी चीजें हैं। ठीक है, फिर हमने रामायण और महाभारत के बारे में जाना। ठीक है, तो अब ले लेते हैं आपके डाउट्स आज की क्लास के बारे में। आप में से जिनके भी जो भी डाउट्स हैं अब हम ले सकते हैं। यस, हैंड रेज करिए और पूछिए, क्या पूछना है आपको। शिवानी जी, 1 बाय 1 अनम्यूट करते जाइए इनको। अनिका तिवारी, यस अनिका। मैम, यस बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही है अनिका। अनिका आप क्या पूछ रहे हो? इट्स ओके, वी कैन टेक नेक्स्ट डाउट। यस अनिका आप पूछ रहे हैं, अनिका, आपको पूछना है कुछ? यस मैम। यस प्लीज। पूछिए। मैम, मैम, what was the last question? लास्ट क्वेश्चन? Yes, ma'am. मैंने लास्ट में तो मैंने बस यही पूछा था कि संजय ने कितने वर्ष बोले हैं भगवत गीता में। Spell. हाँ, मैम, मैंने सुना कि वो राजा थे और किसी के बाप थे। धृतराष्ट्र कौन थे? जब ये हाँ। पूछा था तब पता लगा था कि वो दुर्योधन के पिता थे और वो कौरव थे। जो अर्जुन थे और अर्जुन के भाई थे चार, उन सबके ताऊजी थे वो। ठीक है, Yes, ma'am. ओके। यस नेक्स्ट, कृष्ण प्रिया, अनम्यूट। यस बच्चा। क्या है? क्या? उपनिषद क्या है? उपनिषद में बहुत सारी नॉलेज है ना। उपनिषद हाँ। हमारे कितने उपनिषद हैं? 108। उनमें अलग अलग तरह की नॉलेज है। ठीक है बच्चा। हाँ। यस, सार्थक दीक्षित अपना वीडियो ऑन करिए बेटा। जिनके वीडियोस ऑन होंगे केवल उन्हीं के डाउट्स मैं लूंगी। ऐसे में अंधेरे में से कोई पूछेगा तो मुझे तो पता नहीं लगेगा कि कौन पूछ रहा है, मैं तो फिर बताऊंगी नहीं। ट्विश, ट्विश का ले लो वही। यस, ट्विश सक्सेना, अनम्यूट करिए इनको। यस। मैम, हाँ बच्चा। भगवत गीता में टोटल कितने वर्ड्स हैं? 700। और पुराण मतलब? पुराण हमारा वैदिक साहित्य के अंतर्गत ही आते हैं पुराण। लेकिन हमारे पुराण क्या है, वो स्टोरी फॉर्म में है। पुराणों में भी बहुत सारी नॉलेज है और पुराण हमारे 18 है, टोटल 18। किसको किया आपने अभी अनम्यूट? सार्थक दीक्षित। अनम्यूट करिए बेटा।